हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। आज जो है हमारा फंक्शंस पर लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले हम 9 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। उन सभी 9 लेक्चर्स के अंदर हमने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा था। जो 6 लेक्चर थे स्टार्टिंग के, उन 6 लेक्चर्स के अंदर हमने मोस्टली जो भी पार्ट पढ़ा उसी पार्ट पे हमने जो है अगले 3 लेक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो वो जो प्रॉब्लम वाली जो 3 लेक्चर्स हैं उनको आप ढंग से स्टडी अगर आप कर लेते हैं तो जो पिछले के 6 लेक्चर्स थे वो लगभग उस 3 लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस 3 लेक्चर्स में भी बताए हैं। ठीक है, तो वो तीनों लेक्चर्स को आप ढंग से पढ़ लें एक बार। अगर नहीं पढ़े हैं आपने, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो 1 से 2 बार आप उसको वापस देखें। मैंने क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बहुत ढंग से जो है आपको समझाने की कोशिश की थी उस लेक्चर्स के अंदर। अब ये लेक्चर जो है ये हमारा फंक्शंस का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर हम मोस्टली जितने भी थ्योरम्स हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी, मैंने आपको बताया था कि ये समझ लीजिए कि ये जो थ्योरम्स मैंने आपको बताई थी रटने के लिए, आपको मैंने कहा था उस समय। अब आपको मैं जो है उन्हीं सभी थ्योरम्स का प्रूफ दूंगा कि कैसे अपन ने वो थ्योरम्स मानी और उन थ्योरम आई कहाँ से है वो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं फिर इस लेक्चर के अंदर थ्योरम्स को। ठीक है, फंक्शंस थ्योरम्स पढ़ेंगे अपन। जो पहली थ्योरम ये बोलती है कि इफ अ फंक्शन एफ विच इज मैप फ्रॉम ए टू बी, G map from B to C and H map from C to D are 3 functions। मतलब ये तीन फंक्शंस आपको दे रखे हैं। हमें प्रूफ करना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वाला जो अपन ने रूल बोला था उस समय आपको, वो हमें प्रूफ करना है, ये वाला। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो आप देखिए। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। वैसे प्रूफ वैसे आपके आएगा नहीं। प्रूफ मोस्टली जो है बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स का यूज़ करूँगा थ्योरम्स के अंदर जो आपके जो आपके जो है अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनता है तो उसके अंदर काम आ सकता है। ठीक है, अब जैसे हमें इसमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन एफ दे रखा है जो कि ए से बी में मैप्ड है, एक जी फंक्शन है जो कि बी से सी में, और एक एच फंक्शन दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि कंपोजिशन जो है फंक्शंस का वो क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है, पहला जो है हम ये देख लेते हैं। हमारे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है। तो गिवन क्या है, एक फंक्शन एफ दे रखा है जो कि ए से बी मैप में, एक फंक्शन जी दे रखा है जो कि बी से सी मैप के अंदर है। अब बताओ जी ओ एफ क्या होगा। आपको जी ओ एफ पता है? जी ओ एफ पहले यहाँ लिखो। अगर एक फंक्शन एफ है, जैसे यहाँ पे ए से बी दे रखा है, एक फंक्शन आपको जी दे रखा है जो कि बी से सी में मैप्ड है। अब जब आपको पूछा है जी ओ एफ का क्या है, मतलब इसमें पूछा गया है कि जी ओ एफ का डोमेन बताओ और जी ओ एफ का को डोमेन बताओ। तो जो जी ओ एफ होगा उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जी ओ एफ का डोमेन मतलब जी ओ एफ का क्या मतलब होता है, इसका डेफिनेशन क्या थी। जी ओ एफ की डेफिनेशन थी जी ऑफ एफ एक्स, ये डेफिनेशन थी। जी ओ एफ की डेफिनेशन क्या थी, जी ऑफ एफ एक्स। और इसके अंदर हमने पहले क्या सोचा था कि अंदर जो होता है फंक्शन उसको पहले सॉल्व करना होता है। मतलब इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा जो एफ का डोमेन है। ठीक है, तो एफ का डोमेन क्या है, ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। अब इसका हमें निकालना है कोडोमेन। कोडोमेन मोस्टली जो होता है वो क्या होगा, जो आपका जो आउटर फंक्शन दे रखा है इसका जो कोडोमेन होगा वही जो है आउटर इस फंक्शन का कोडोमेन होगा जी ओ एफ का।
तो इसका जी का कोडोमेन क्या है, सी। तो GOF का क्या होगा, डोमेन क्या होगा ए, कोडोमेन क्या होगा सी। ठीक है, समझ में आ रही बात। मतलब जो इंटरनल फंक्शन होता है, जो अंदर वाला फंक्शन होता है, वो क्या लेता है, इनपुट। और जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसके लिए इनपुट क्या होता है, जो अंदर वाला फंक्शन आपको आउटपुट देगा वो बाहर वाले फंक्शन के लिए क्या एक्ट करेगा, एज अ इनपुट एक्ट करेगा। तो आउटर फंक्शन के लिए इनपुट, जो इनर फंक्शन है उसका आउटपुट एज ए इनपुट एक्ट करता है। और जो आउटर फंक्शन है वो आउटपुट क्या देता है, जो जी का या फिर जो आउटर फंक्शन का कोडोमेन हो। और कोडोमेन क्या है यहाँ पे, सी। समझ में आ गई बात। तो यही इसमें पूछा है कि GOF क्या होगा। तो GOF क्या होगा, A to C। बात समझ में आ गई। ये मैंने आपको आपको राइट साइड में बताए रखा है। ठीक है, अब आगे वाला पार्ट क्या बोलता है। अब हमें GOF पता चल गया A से C है, और H क्या है, C से D में डिफाइन है। तो अब हमें क्या निकालना है, GOF OH निकालना है। ये निकालना है नहीं, हमें निकालना H ऑफ GOF। क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये वाला पार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये राइट साइड लेफ्ट साइड वाला हम प्रूफ कर रहे हैं। तो अब जब H ऑफ G ऑफ F निकालेंगे तो हमें GOF का तो पता है, कोडोमेन और डोमेन। इसका क्या है, A से C, और H का क्या है, C से D। तो जब हम इसका पूरे का डोमेन और कोडोमेन निकालेंगे तो यहाँ पे इनर फंक्शन कौन सा है, इनर फंक्शन यहाँ पे GOF है, और आउटर फंक्शन कौन सा है, H है। तो अब ये कहाँ से, इनर फंक्शन क्या होता है, इनर फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, H ऑफ GOF का डोमेन। तो यहाँ पे A लिख दो। और कोडोमेन क्या होगा, जो आउटर फंक्शन है उसका कोडोमेन। ये क्या है, आउटर फंक्शन कोडोमेन D। तो A से D के अंदर H ऑफ GOF डिफाइन होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो ये यहाँ पे लिख दिया, H ऑफ GOF का डोमेन क्या है A, कोडोमेन क्या है D। पहला पार्ट क्लियर हुआ। अब जैसे अब हमें जो है राइट साइड वाले को पकड़ेंगे अपन। राइट साइड में क्या है, सबसे पहले ये देखो G। अब हमें क्या करना है, H ऑफ GOF का डोमेन कोडोमेन निकाल लिया। अब हम राइट साइड में जो दे रखा है उसका डोमेन और कोडोमेन निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड। अब हमें क्या करना है, राइट साइड वाले का पार्ट को सॉल्व करना है। तो जब राइट वाले पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालना H ऑफ G। क्योंकि ये वाला पार्ट को अपने को पहले सॉल्व करना है। H ऑफ G क्या होगा, H ऑफ G का डोमेन क्या होगा। पहले तो H ऑफ G को डेफिनेशन क्या है H ऑफ G की, इसको लिखो कि ये है इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है। इनपुट क्या है G, आउटपुट सॉरी इनर फंक्शन कौन सा है G, आउटर फंक्शन कौन सा है H। अब इनर फंक्शन जो होगा उसका डोमेन क्या एक्ट करेगा, H ऑफ G का डोमेन। तो H ऑफ G का डोमेन क्या होगा, H ऑफ G का डोमेन होगा जो G का डोमेन है, और G का डोमेन क्या है B। समझ में आ रही बात। हाँ, हम यहाँ पे जो इनर फंक्शन है वो है G, और आउटर फंक्शन क्या है H। तो इनर फंक्शन का जो डोमेन है वही H ऑफ G का डोमेन होगा, वो क्या होगा B। और जो आउटर फंक्शन है उसका कोडोमेन क्या है यहाँ पे H का है D। तो जो H ऑफ G होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, B से D में। अब हमें क्या निकालना, H ऑफ GOF। तो क्या करना होगा अपने को, H ऑफ G का डोमेन पता है अपने को, अभी अपन ने निकाल लिया उसका, तो B से D। और आपको F का डोमेन और कोडोमेन दे रखा है क्या, A से B। तो H ऑफ G OF का डोमेन और कोडोमेन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। कैसे लिखोगे, H ऑफ G और Fx ऐसे ही लिखोगे। तो इनर फंक्शन कौन सा है F,
तो डोमेन कौन सा होगा? डोमेन होगा आपका एफ का डोमेन, और एफ का डोमेन क्या है? ए। तो एच ऑफ जी ओ एफ का डोमेन वाला पार्ट क्या होगा? ए। ए से अब आपका कोडोमेन क्या होगा? इसका कोडोमेन होगा जो एच ऑफ जी का कोडोमेन है, और वो क्या है? डी। तो यहां से ए से डी के अंदर एच ऑफ जी ओ एफ डिफाइन होगा। और हमारा एच ऑफ जी ओ एफ जो पहले वाला पार्ट अपन ने सॉल्व किया, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, उसका भी ए से डी के अंदर क्या था? उसका भी ए से डी के अंदर सॉरी, उसका भी डोमेन ए था, और ये राइट साइड वाले पार्ट का भी डोमेन ए है। लेफ्ट साइड वाले पार्ट का कोडोमेन भी डी था, और राइट साइड वाले पार्ट का कोडोमेन भी डी है। मतलब अपन ने सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन को क्या करना है? इक्वल करना है। ये हमारा पार्ट 1 के अंदर सॉल्यूशन होगा। अब देख लो, पार्ट 1 के अंदर इन्होंने भी ऐसे ही किया। सबसे पहले क्या निकाला? एच ऑफ जी निकाला, उसका डोमेन और कोडोमेन सॉल्व किया। उसके बाद में इन्होंने जो है कंप्लीट जो राइट साइड वाला पार्ट था उसका क्या निकाल लिया? डोमेन और कोडोमेन निकाल लिया। अब हमें क्या सॉल्व करना है? अब हाँ, मतलब सेम डोमेन तो हमने प्रूव कर दिया कि राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले का पार्ट का क्या है? डोमेन क्या है? सेम है। अब पार्ट 2 में अपने को क्या देखना है? पार्ट 2 अब क्या प्रूफ करेगा? हमें जब राइट साइड और लेफ्ट साइड को क्या प्रूफ करना था? राइट साइड और लेफ्ट साइड को एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमने पहला क्या प्रूफ कर दिया कि उनका डोमेन और कोडोमेन क्या है? सेम है। और अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि उनकी जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी? किसी पर्टिकुलर एक्स के रेस्पेक्ट में, या पर्टिकुलर एक्स के रेस्पेक्ट में उनकी जो वैल्यू आएगी वाई, वो भी क्या हो? सेम हो। हमने डोमेन कोडोमेन तो प्रूव कर दिया, अब उनकी जो है वैल्यू को हम प्रूव करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे हम एक पॉइंट उठाएंगे, जैसे मान के चलो ए पॉइंट उठाया, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्यों लिया? क्योंकि कैपिटल ए लेने का रीजन है, कैपिटल ए इसलिए लिया क्योंकि हमारा डोमेन क्या है? डोमेन कैपिटल ए सेट से बिलोंग करता है, इसलिए हमने जो स्मॉल ए लिया है वो कैपिटल ए से लिया है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करो, और राइट साइड सॉरी, सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे अपन। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या बोलता है? लेफ्ट साइड के अंदर जब हमने एच ऑफ जी ओ एफ ए निकाला, ठीक है, जब हमने एच ऑफ जी ओ एफ ए निकाला तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? राइट, इसको ऐसे लिखेंगे भाई, जैसे आपको बोला जाए कि जी ओ एफ ए निकालो, अगर ये बोला जाए तो आप इसको कैसे लिखते हो? जी ऑफ इनर फंक्शन को ऐसे, सही बात है। अब जैसे आपको बोला कि एच ऑफ जी ओ एफ ए निकालो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए अंदर वाले पार्ट को यहाँ लेके जाओगे, जैसे यहाँ पे अपन अंदर वाले पार्ट को ब्रैकेट में लेके गए, तो इसने क्या किया? जो अंदर वाला पार्ट है, जैसे कि ये जी ओ एफ, उसको क्या लेके गए? ब्रैकेट के अंदर लेके गए। अब क्या होगा? आगे पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये अंदर वाले पार्ट को सॉल्व किया जाएगा। अब जब अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो अंदर भी क्या है? एक कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का भी जो इनर वाला फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा? जी ओ एफ ए को कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ ए, तो वही लिख दिया, जी ऑफ एफ ऑफ ए। उसके बाद में क्या करा? अब इसको अपन कोशिश करेंगे कि जो राइट साइड वाला पार्ट है वैसा बना दें। अगर वैसा हमने बना दिया तो हम वैसे भी उसको प्रूफ कर देंगे, तो उससे जो है हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हमने इसको क्या करा, हमने राइट साइड वाले पार्ट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ ए है, तो हमने क्या करा, इस एच और एच ऑफ जी को हमने क्या लिख दिया? एच ऑफ जी लिख दिया, और एफ ऑफ ए को अलग रख दिया। और इसको लिखने का तरीका क्या है? ये तो ये राइट साइड के इक्वेट हो गया, मतलब लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है
वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर आ गई। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो LHS है वो RHS की बराबर है, मतलब जो LHS की वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर हो गया। तो आप स्टार्टिंग से क्या लेके चलोगे, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो या आप राइट हैंड साइड लेके चलो, आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड की जब वैल्यू निकाली तो आपने उसकी वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर कर दिया और फाइनली आपको क्या मिल गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों की वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। तो पहले पार्ट के अंदर हमने उसका डोमेन और कोडोमेन को इक्वल कर दिया और सेकंड पार्ट के अंदर हमने उसकी वैल्यू को इक्वल कर दिया। तो जब हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इससे ये प्रूफ होता है कि वो क्या, दोनों क्या चीज है, एसोसिएटिव है। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया हमने। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए क्यों लिया है, क्योंकि वो डोमेन है। थ्योरम 2, पहली थ्योरम समझ में आ गई होगी आपको। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती थी कि वो फंक्शंस जो हैं, जो तीन फंक्शंस दे रखे हैं, वो तीनों फंक्शंस क्या है, एसोसिएटिव हैं, क्योंकि h ऑफ g ऑफ f मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने सबसे पहले क्या प्रूफ किया था, उनका डोमेन इक्वल किया था। और सेकंड पार्ट हमने क्या प्रूफ किया, उनकी जो किसी भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को एक पहले लेके चलो और उसकी वैल्यू निकालो, और वैल्यू इस तरह से निकालो कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। और राइट हैंड साइड के लास्ट के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी उसको इस तरह से लास्ट में जो है राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। पिछले थ्योरम को हमने किस हिसाब से प्रूव किया, आप राइट हैंड साइड लेके चलोगे और अगर उसको आप लेफ्ट हैंड साइड बना दोगे लास्ट के अंदर तो ये उससे भी प्रूफ हो जाएगा। आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे अपन और उसको हमने जो है इस तरह से कन्वर्ट किया कि वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही है। हमने लिखने का तरीका ही तो चेंज किया है, तो इससे हमने वो प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डोमेन और कोडोमेन को इक्वल कर दिया। थ्योरम 2 इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 2 क्या बोलती है कि आपको दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक फंक्शन है f जो कि a से b में डिफाइन है, दूसरा फंक्शन है g जो कि b से c में डिफाइन है। ये दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस है। बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव जो फंक्शंस है उसका क्या मतलब है, बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब है कि वो 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है। तो जब 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो वो बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि इनका जो कंपोजिट फंक्शंस बन रहा है, कंपोजिट जो फंक्शन बन रहा है वो भी क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अब इस कंपोजिट फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, मतलब इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना होगा। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब कोई भी दो पॉइंट लेके चलते थे और उनको लास्ट में स्टार्टिंग के अंदर हमारा क्या मोटो होता था कि वो हम स्टार्टिंग में लेके चलते थे कि वो मैनी वन फंक्शन है। राइट लास्ट में जाते जाते हमारा जो भी हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था वो क्या हो जाता था, रॉन्ग साबित हो जाता था और अपन मान लेते थे कि वो क्या है, 1 1 है। ऑन टू के लिए हम जो है, ऑन टू का मतलब क्या होता है, जब डोमेन और कोडोमेन क्या हो, बराबर हो जाए तो उसका मतलब हो जाता है ऑन टू। अब इसको पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, 1 1 प्रूफ करते हैं। तो हमें दे रखा है कि f और g दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस है। मतलब क्या होगा बाइजेक्टिव हुआ कि वो 1 1 और ऑन टू है। इसका मतलब ये है, हेंस f एंड g, हाँ ये हो गया 1 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों है। सिंस f एंड g आर फंक्शंस वी नो दैट g और f जो होगा a से c के अंदर वो भी एक फंक्शन होगा। देखो ये चीज तो पता है हमें कि अगर दो फंक्शंस हैं उनका जब हम कंपोजिट निकालते हैं वो भी एक फंक्शन होता है, ये तो चीज प्रूफ है। जियो एफ का पहले ये पॉइंट समझ में आया आपको कि ये जियो एफ को जो डोमेन और कोडोमेन है वो कैसे निकाला है। उसका डोमेन निकालने के लिए जो इंटरनल फंक्शन होता है उसके डोमेन को यहाँ लिख दो और जो आउटर फंक्शन होता है उसको डोमेन को यहाँ लिख दो, सॉरी कोडोमेन को। तो यहाँ पे क्या आ गया,
आउटर फंक्शन का कोडोमेन, और यहाँ जी का एफ क्या है, एफ का डोमेन क्या है ए, तो यहाँ पे जीओ एफ का डोमेन भी क्या हो जाएगा ए, और गॉफ का या फिर बोल दिया जाए जो जी है उसका कोडोमेन क्या है सी, तो यहाँ गॉफ का कोडोमेन भी क्या हो जाएगा सी। ठीक है ना, ये वहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि जो गॉफ है, जो ए से सी के अंदर जो कंपोजिट फंक्शन है जी और एफ का, उसको वन वन प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे जो हम अभी तक करते हुए आए हैं। हमने बहुत क्वेश्चन में वन वन और वन टू प्रूफ किए, पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी, उसके अंदर भी हमने बहुत कुछ जो है वन वन और वन टू प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आए थे, जिसमें मैंने आपको लगभग नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन में प्रूफ करके भी दिखाया। अब यहाँ पे क्या करना है, वन वन प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे जो कि किससे बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए सेट से। A1 A2 दो पॉइंट लिए जो कि कैपिटल ए सेट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों कैपिटल ए सेट से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारा सेट एफ है, सॉरी जो हमारा फंक्शन एफ है उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो कि ए से बी के अंदर जिसका डोमेन भी ए है। तो अगर A1 A2 बिलोंग्स टू ए है और फंक्शन एफ बाइजेक्टिव है, तो एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अगर सॉरी एफ ऑफ A1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 है, तब A1 इज इक्वल टू A2 होगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है। एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 जब A1 इज इक्वल टू क्या हो जाए A2। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू ए है तो एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 होगा। ये नहीं होगा, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब A1 इज इक्वल टू A2 हो जाए, और क्योंकि F क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसको एक बार अपन साइड में लेके चलेंगे। हमें गॉफ को प्रूव करना है कि जैसे ये भी ठीक है, इसको गॉफ को लिखा है यहाँ पे। ये गॉफ क्या है, ये जो है ये क्या है, गॉफ ही है, GOF A1। ये क्या है, GOF A2। तो हम इनिशियली क्या लेके चलते हैं, इनिशियली हम लेके चलेंगे कि गॉफ A1 इज इक्वल टू गॉफ A2 हो जाए, यही लेके चलेंगे। इनिशियली हम ये लेके चलेंगे गॉफ A1 किसके इक्वल हो जाए, गॉफ A2 के। मैनी वन फंक्शन मानते हैं हम स्टार्टिंग के अंदर कि मैनी वन फंक्शन लेके चलेंगे, और लास्ट के अंदर हम क्या प्रूफ कर देंगे कि A1 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। अगर लास्ट में तो हम ये बता देंगे कि हमारे जो स्टार्टिंग के अंदर जो हमने सोचा वो गलत हुआ। तो इसको कैसे लिखोगे आप, G ऑफ F ऑफ A1 इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ A2। अब क्या पॉइंट है कि G जो है वो भी क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अगर ये चीज इक्वल आ रही है तो जी क्या बोलेगा कि जो मेरे अंदर वैल्यू है वो क्या इक्वल है, क्योंकि वो बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव फंक्शन तभी इक्वल हो सकते हैं किसी दो पॉइंट पर जब वो दोनों पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 आ जाएगा। अब फंक्शन एफ जो है वो भी बाइजेक्टिव है। अगर वो भी बाइजेक्टिव होगा तो जो उसके अंदर वाली पॉइंट होगा, दैट इज जो उसके अंदर हमने जो भी पॉइंट ले रखा है वो जब वो बाइजेक्टिव होने की वजह से, तो अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है और ऐसा हमें मिल गया कि एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब A1 और A2 क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि A1 A2 क्या है, इक्वल है। इनिशियली हमने मैन्युअल फंक्शन लेके चले और लास्ट में हमें A1 इज इक्वल टू A2 मिल गया। अगर हमें लास्ट में A1 इज इक्वल टू A2 मिल गया, मतलब हमने जो इनिशियली जो कंडीशन सोची थी वो हमने गलत सोची थी। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा कि गॉफ क्या है आपका, वन वन फंक्शन है। समझ में आ गई बात।
ये भी ऐसे सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको कि गॉफ A1 इज इक्वल टू गॉफ A2, वही लेट लेके चल रहे हैं, मतलब सोच के चल रहे हैं कि गॉफ A1 इज इक्वल टू क्या है, गॉफ A2 है, वो हमने सोच के चला। क्यों सोच के चला? क्योंकि वन वन फंक्शन किसी को प्रूफ करने का तरीका है ही है कि हमें इनिशियली सपोज करके चलना होता है कि वो मैनी वन फंक्शन है, और लास्ट के अंदर ऐसी वैल्यू लानी होती है जिससे जो है हमारा इनिशियली जो हमने सोचा हो उसको हम रॉन्ग साबित कर दें। तो वो हम हर बार करते हुए आए भी हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ A2 होगा। यहां से क्या होगा कि जी क्या है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ A2 के इक्वल, क्योंकि जी वन वन है, बाइजेक्टिव है मतलब वन वन है, और एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 है, तो इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा, क्योंकि एफ भी वन वन है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपका जो गॉफ है वो क्या है, वन वन है। ठीक है, तो अब अगला पार्ट हमें क्या सॉल्व करना है, ऑन टू वाला पार्ट सॉल्व करना है कि हमने वन वन तो प्रूफ कर दिया, अब हमें उसको ऑन टू भी प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे जो हमने हर बार लिया है कि कोई भी एलिमेंट लिया किस में लेते हैं, कोडोमेन के अंदर लेते हैं। क्यों लेते हैं, सॉरी, कोडोमेन के अंदर लेंगे, सी के अंदर, और उसके करस्पॉन्डिंग हम ढूंढेंगे कि हम उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई क्या एक्स पॉइंट, या फिर जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या किया था, हम एक पॉइंट लेते थे y जो कि कोडोमेन से बिलोंग करता था, और उसके करस्पॉन्डिंग हम ये कहते थे कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x होगा जो कि डोमेन में लाई करेगा, जिसपे ये वैल्यू हमें मिलेगी, और हम उसको इक्वेट कर देते तो हमें ऑन टू प्रूफ लास्ट में हो जाता था। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सिंस जी जो है हमारा जो सेट जी है, जो हमें एफ और जी दो सेट मिले, वो दोनों क्या है, ऑन टू है, और जी क्या है, बी से सी के अंदर लाई कर रहा है और वो ऑन टू है, और हमने जो पॉइंट उठाया वो सी, वो कैपिटल सी, दो को कैपिटल सी सेट से उठाए, और कैपिटल सी जो है वो जी का भी कोडोमेन है, और हमने जो पॉइंट उठाया वो भी कैपिटल सी से बिलोंग करता है। तो उस जी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके करस्पॉन्डिंग हमें स्मॉल सी मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी होगा, क्योंकि सी जो है हमारा कैपिटल सी के अंदर लाई करता है, और जी जो है ऑन टू होने की वजह से उस सी की कोई ना कोई प्री इमेज जी सेट के अंदर जरूर होगी। तो जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बोल दिया हमने, सी बोल दिया। नाउ जो बी है, ये जो बी है वो कैपिटल सेट कैपिटल बी से लाई करेगा, क्योंकि बी सेट क्या है, जी का डोमेन वाला पार्ट है, और इसलिए, और हमारा एफ जो सेट दे रखा है उसके लिए को डोमेन कौन सा है, सेट बी, इसलिए जो सेट बी होगा, जो स्मॉल बी है जो हमने पॉइंट लिया है वो उस कैपिटल बी से बिलोंग करेगा, और एफ ऑन टू होने की वजह से उस स्मॉल बी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्री इमेज सेट, प्री इमेज फंक्शन एफ में जरूर लाई करेगी, जो कि कैपिटल ए सेट में होगी। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी भी एक पॉइंट हमें मिलेगा, मतलब स्मॉल ए के करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ के अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, बी मिल रही होगी। तो इन दो इक्वेशन को हमें लेके चलना है। यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये आया कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने एक सेट लिया, या हमने एक वैल्यू ली सी, जो कि सेट सी से बिलोंग करती, कैपिटल सेट सी से। ठीक है, अगर ये कैपिटल सी, स्मॉल सी कैपिटल सी सेट से बिलोंग करता है, और हमारा जो गिवन फंक्शन जी है उसका कोडोमेन भी कैपिटल सी है, और हमें ये भी बता दिया गया है कि जो एफ और जी दोनों फंक्शन है वो ऑन टू हैं, तो इस सी, इस स्मॉल सी के करस्पॉन्डिंग एक
पॉइंट बी लाई करेगा जो कि इस सी की क्या होगी, प्री इमेज होगी, जो कौन से फंक्शन में होगी, फंक्शन जी के अंदर। तो जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। जहां तक कोई डाउट है, जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी आएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जी, ये जो स्मॉल, ये जो पॉइंट बी है, ये जो बी है, ये बी कौन से सेट से बिलोंग करता है, हमारा कैपिटल बी सेट से। और कैपिटल बी सेट फंक्शन एफ के लिए क्या है, कोडोमेन। इसका मतलब ये जो स्मॉल बी है वो अगर कैपिटल बी के अंदर लाई कर रहा है, तो जो कि फंक्शन एफ का कोडोमेन है और फंक्शन एफ भी ऑन टू है, तो इस बी के करस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी किस फंक्शन के अंदर, फंक्शन एफ के अंदर। और हमने मान लिया वो प्री इमेज ए है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हमने क्या बोल दिया बी। यहां तक ये दो इक्वेशन समझ में आई, वापिस समझा दिया आपको राइट साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार। आगे क्या बोलता है ये, आगे क्या बोलता है कि ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी कि जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी, और इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये क्या करेंगे, एफ ऑफ ए जो हमारा जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी लिख रहे हैं, तो हम स्मॉल बी के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए पुट कर देंगे, मतलब सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जैसे सब्सटीट्यूट हम करेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए। और इसको आप क्या लिख सकते हो, गॉफ लिख सकते हो, क्योंकि जी ऑफ एफ ऑफ ए डेफिनेशन किसकी है, गॉफ ऑफ ए की। तो इसको हमने क्या लिख दिया, गॉफ ऑफ ए। यहां तक कोई डाउट, इजी है। अगला क्या करना है हमें, अब इसका इसका क्या मतलब है कि एवरी ए के लिए, मतलब एवरी सी बिलोंग्स टू सी, कैपिटल सी के लिए कोई ना कोई ए लाई करेगा, कोई ना कोई ए भी होगा। तो गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी फॉर सम ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अब सी हमने क्या लिया था इनिशियली, एक आर्बिट्री पॉइंट उठाया था। इसका मतलब हर एलिमेंट सी के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी अंडर डोमेन ए। ठीक है, डोमेन ए के अंदर कोई ना कोई इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट करने वाली किसके करस्पॉन्डिंग, पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग। और किस फंक्शन के अंडर, फंक्शन गॉफ के अंडर। इसका मतलब गॉफ क्या है, ऑन टू भी हो गया, मतलब हमने 1 1 भी प्रूफ कर दिया था, और इस तरीके से हमने ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने, हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सी उठाया कैपिटल सी सेट के अंदर, और कैपिटल सी स्मॉल जो हमारा जी सेट है, उस जी सेट का कोडोमेन होने की वजह से उस जी सेट के अंदर कोई ना कोई उस पॉइंट सी की, या बोल दिया जाए जो सी एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही थी। तो हमने वहां से जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी एक इक्वेशन बता करी। फिर वो जो कैपिटल बी है उसके अंदर स्मॉल बी लाई कर रहा था, और कैपिटल बी फंक्शन एफ का कोडोमेन था। तो उस स्मॉल बी के करस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी, कौन से फंक्शन के अंडर, एफ के अंडर के अंदर। तो उस तरह से हमने एक पॉइंट बताया कि ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें इमेज क्या मिलेगी, बी। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी लिखा, जो कि सेकेंड इक्वेशन बनी। फिर हमने फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हुए ये गॉफ ए इज इक्वल टू सी तैयार किया, और ये बोला कि किसी फॉर सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, एक गॉफ ए इज इक्वल टू सी होगा, जहां पे जो स्मॉल ए है वो क्या है, स्मॉल ए जो पॉइंट सी है उसकी प्री इमेज है। और हमने सी आर्बिट्रेरी लिया था, इसलिए हम कह देंगे क्योंकि फॉर एवरी सी देयर विल बी अ प्री इमेज, देयर विल बी अ प्री इमेज इन सेट ए, क्योंकि सेट ए क्या है, डोमेन है गॉफ का। इससे क्या प्रूफ हो गया कि वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। बात समझ में आ गई यहां से। हेंस गॉफ ए टू सी क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ हो गया।
हेंस प्रूफ। अगला थ्योरम क्या बोलती है, अगली थ्योरम ये है कि अगर फंक्शन एफ दे रखा है आपको, जो कि कैपिटल ए से मतलब जो कि ए से बी सेट के अंदर मैपिंग हो रही जिस फंक्शन की, और एक सेट दे रखा है जी जो कि बी से सी के अंदर फंक्शन बना रहा है अपना, दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि गॉफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने कहा था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, इसको याद कर लेना। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ गई बात। और प्रूफ कैसे करेंगे, जब हमें दोनों फंक्शंस क्या दे रखे हो, दोनों फंक्शन हमें बता रखे हो कि दोनों क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्यों दिया है, बाइजेक्टिव इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर एफ और जी जो है दोनों इनवर्स हैं, और इनवर्स तभी हो सकता है किसी फंक्शन का जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। समझ में आ गई बात। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या बताओ, आपको क्या करना होगा, पार्ट 1 सॉल्व करना है जिसमें ये बता दिया गया है कि ए से बी के अंदर फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ ए से बी के अंदर है, और फंक्शन जो जी है वो बी से सी के अंदर है। ठीक है, दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। और गॉफ, गॉफ जो होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, गॉफ फंक्शन दे रखा है, मतलब क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, जो कि इनर फंक्शन का डोमेन है, वही कंपोजिट फंक्शन का डोमेन होगा। वो क्या है, कैपिटल ए। और उसका कोडोमेन क्या होता है, जो कि आपका इनर आउटर फंक्शन का कोडोमेन होगा। तो आउटर फंक्शन का कोडोमेन क्या है, आउटर फंक्शन का कोडोमेन है सी, और इनर फंक्शन का डोमेन क्या है, ए। तो ए से सी लाई करेगा, और गॉफ, और वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि एफ और जी जब दो बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो उनका जो भी कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब इसका इनवर्स सी से ए होगा, ये हमें पता है। इनवर्स जब हमने बोल दिया कि गॉफ ए टू सी है, तो इनवर्स क्या होगा, सी टू ए होगा। ठीक है बोले। अब एफ और जी क्या है, दोनों बाइजेक्टिव हैं, और एफ इनवर्स जी इनवर्स भी क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। बाइजेक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि उनका कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ। जी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, जी। तो हम कह सकते हैं कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो भी क्या होंगे, बाइजेक्टिव ही होंगे। तो ठीक है बोले, अगर बाइजेक्टिव बोल रहे हैं तो। ऑल्सो एफ इनवर्स, जैसे एफ दे रखा है ए से बी, तो उसका इनवर्स क्या होगा, बी टू ए, क्योंकि इनवर्स जो होता है उस इनवर्स का डोमेन जो होता है वो कोडोमेन बन जाता है इनवर्स पार्ट का। और जो एफ का जो डोमेन है वो एफ इनवर्स का कोडोमेन हो जाएगा, और जो एफ का कोडोमेन है वो एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं डोमेन और कोडोमेन इनवर्स के केस के अंदर। तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, बी से ए, और जो जी इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, सी टू बी। ठीक है बोले। अब यही क्या है, इसने यही किया कि जी इनवर्स कहाँ से कहाँ है, सी से बी के अंदर, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ है, बी टू ए के अंदर, और दोनों क्या है, बाइजेक्टिव है। तो हमने गॉफ प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, फॉग एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालेंगे। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी टू ए ही होगा। क्यों होगा सी टू ए, क्योंकि इसके अंदर जो डोमेन वाला पार्ट है वो क्या है, मतलब जो इनर पार्ट है जो कि डोमेन को, जो जिसमें हमें डोमेन पुट करना है वो कौन सा है, जी इनवर्स। और जो हमें आउटपुट देगा वो कौन सा है, एफ इनवर्स। तो जो इनपुट है, जो भी इनर फंक्शन है, वो इनर फंक्शन क्या है, जी इनवर्स। तो इनर फंक्शन का डोमेन जो कंपोजिट फंक्शन होगा उसका भी डोमेन होगा। तो इसमें सी है तो यहाँ पे सी लाई कर दिया। और या इसका जो आउटर फंक्शन है, आउटर फंक्शन का कोडोमेन क्या है,
आउटर फंक्शन का कोडोमेन है ए, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का कोडोमेन क्या होगा, ए। ठीक है यहां तक। चलो फिर हमने गॉफ इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन चेक किया था जो कि सी से ए था, और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का भी कोडोमेन और डोमेन क्या है, सी से ए। तो पहली बात हमने डोमेन वाला पार्ट इक्वेट कर दिया कि जो गॉफ इनवर्स है उसका भी डोमेन हमने निकाल लिया, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का भी हमने डोमेन और कोडोमेन निकाल लिया, जो कि क्या होगा, इक्वल हो गया। तो पार्ट वन में हमें क्या सॉल्व करना था कि दोनों क्या, सबसे पहले डोमेन को इक्वल करना, तो वो हमने इक्वल कर दिया। गॉफ इनवर्स और एफ ई ओ जी इनवर्स बोथ हैव सेम डोमेन सी। नाउ पार्ट टू करना है हमें। पार्ट टू में क्या है कि हमने सबसे पहले ये तो प्रूफ कर दिया कि दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम है। अब हमें उनकी वैल्यू को देखना होगा। वैल्यू कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट उठाएंगे सी, जो कि कैपिटल सी सेट से बिलोंग करेगा। क्यों उठा रहे सी, जो कैपिटल सी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डोमेन जो है इन दोनों का क्या है, सेम है सी। और बाय डाटा कि जी जो है एक बी टू सी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब हो गया कि वो एक ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है कि जो स्मॉल सी होगा, ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है, ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि वो फंक्शन जो है उसका कोडोमेन और रेंज क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जो हमें फाइनल जो भी कोडोमेन जो भी रेंज मिलेगी उसकी वैल्यू कोडोमेन के बराबर होगी। सही बात है। हाँ, तो फॉर सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, कि फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी देयर विल बी अ यूनिक बी एग्जिस्ट, जो कि कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। तो जी ऑफ बी क्या होगा, सी हो। मतलब कि जो हमने जो सी पॉइंट उठाया है वो सी पॉइंट एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई बी भी एग्जिस्ट करेगा सेट के अंदर, क्योंकि वो क्या है, ऑन टू है। कौन से सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, डोमेन वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या है, कैपिटल बी सेट है। बात समझ में आ रही है, बात अभी तक समझ में आ गई। ठीक है, फिर तो जी ऑफ बी क्या होगा, सी होगा। तो अगर अब हमने b इज इक्वल टू जी इनवर्स सी कैसे लिख लिया, b इज इक्वल टू जी इनवर्स सी इसलिए लिख लिया क्योंकि ये g जो फंक्शन है वो हमें क्या दे रखा है, बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है। उसी तरह से हम अब आगे क्या लेंगे, हमें पता है कि c बिलोंग्स टू कैपिटल सी था, और जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो g हमें दे रखा फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो भी b से c के अंदर लाई कर रहा था, इसलिए हमने g ऑफ b इज इक्वल टू सी प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये बताएंगे कि जो फंक्शन f है वो भी बाइजेक्टिव है, और वो कैपिटल a से कैपिटल b सेट के अंदर लाई कर रहा है, और हमने जो पॉइंट b माना था जिसके करस्पॉन्डिंग हमें इमेज c मिल रही थी, तो यहाँ पे जो पॉइंट बी होगा वो इमेज होगी किसके अंदर, सेट ए के कोई एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बी है वो इमेज होगी। तो हम मान लेंगे कि कोई पॉइंट ए है जो कि कैपिटल सेट ए के अंदर लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी होगा, और ए जो होगा वो कैपिटल सेट ए के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट, हमने जैसे पिछले पार्ट में किया उसी को हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर तो a इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स b आ जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू एफ इनवर्स b बता दिया, वहां पे क्या बताया था, b इज इक्वल टू जी इनवर्स c। ठीक है, अब हमें g ऑफ b इज इक्वल टू c पता है, बोले हाँ पता है। c इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ b, ये हमें पता है। अब b की जगह हम क्या लिख देंगे, b की जगह हम f ऑफ a लिख देंगे,
और जी ऑफ एफ ऑफ ए क्या होता है, गॉफ ऑफ ए, तो उसको गॉफ ऑफ ए लिख दिया। और गॉफ ऑफ ए क्या है, सी, तो गॉफ इनवर्स सी क्या होगा, क्योंकि हमने बोल दिया था कि अगर एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव हैं तो गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा। और गॉफ अगर बाइजेक्टिव है तो हम ये लिख सकते हैं गॉफ इनवर्स सी इज इक्वल टू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, बाइजेक्टिव, और इसलिए जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम ये लिख सकते हैं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो हम ये नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे हमें पता है कि गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी है, तो और गॉफ जो है वो बाइजेक्टिव है, इसलिए हमने गॉफ ऑफ इनवर्स सी को क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और उसको फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। ठीक है, वैसे ही एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी क्या होगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी क्या होगा, उसको लिखने का तरीका, ये डेफिनेशन यूज की गई है इसकी। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स सी, और जी इनवर्स सी हमने क्या निकाला था, बी। हमने पिछले इक्वेशन में प्रूव भी किया था कि जी इनवर्स सी क्या है, बी। तो एफ इनवर्स ये बी आएगा, और एफ इनवर्स बी हमने अभी क्या निकाला है, ए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी की वैल्यू क्या है, ए। तो इस तो फिर क्या होगा, अगर ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2 थी, जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गॉफ इनवर्स सी भी ए है और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी भी क्या है, ए है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है मतलब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू को इक्वल कर दिया, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डोमेन और को डोमेन को भी इक्वल कर दिया। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो। नाउ अब अपन थ्योरम नंबर 4 पे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4 क्या बोलती है, थ्योरम नंबर 4 बोलती है कि इफ अ फंक्शन एफ जो कि ए से बी के अंदर डिफाइन है, वो एक फंक्शन है, और आई ए और आई बी दो आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है जो कि सेट ए और सेट बी के अंदर रेस्पेक्टिवली है। मतलब आई ए का जो सेट है, जो डोमेन और को डोमेन है, वो है कैपिटल सेट ए, और जो आई बी है उसका सेट क्या है, बी, कैपिटल बी। ठीक है, मतलब डोमेन और को डोमेन। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन जिसका डोमेन और को डोमेन क्या हो, सेम हो, और जिसमें हमने जो भी वैल्यू हम पुट करें डोमेन के करस्पॉन्डिंग, वही क्या मिल जाए हमें, फाइनल वैल्यू के अंदर मिल जाए। मतलब इसका मतलब कि अगर मान के चलो आपने एक्स वैल्यू पुट की, तो एक्स ही हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। मतलब इनपुट और आउटपुट जब बराबर हो जाते हैं तो उस फंक्शन को क्या बोलते हो आप, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हो। तो यहाँ पे आपको दो आइडेंटिटी फंक्शन दे रखे हैं, आई ए और आई बी। आई ए जो है उसका डोमेन और को डोमेन क्या है, कैपिटल सेट ए, कैपिटल सेट ए, और जो आई बी है उसका डोमेन और को डोमेन क्या है, सेट बी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ आई ए और एफ ऑफ आई ए भी एफ हो, मतलब एफ ऑफ आई ए जो है इसकी वैल्यू कैपिटल एफ आ जाए, और आई बी ऑफ एफ जो है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाए, कैपिटल एफ सेट आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, कैसे प्रूफ करेंगे, चलो बताता हूँ आपको प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ आई ए इज टू एफ। हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, फिर हम जो है ये राइट साइड वाला पार्ट उठाएंगे। तो इसको प्रूफ करना है, तो इसको पार्ट 1 क्या लेंगे, हमें पता है कि मैंने बताया था आपको कि डोमेन और को डोमेन क्या होंगे, बराबर होंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे आई ए क्या है, कैपिटल ए से कैपिटल ए के अंदर डिफाइन है, और आई ए ऑफ ए क्या है, ए। ये मैंने आपको इसलिए बताया, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आप जो भी इनपुट डालोगे वही क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। यही किसकी आइडेंटिटी, मतलब यही ये किसकी पहचान है, एक आइडेंटिटी फंक्शन की पहचान है। ठीक है, अब जैसे एफ फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, और आई ए कहाँ से कहाँ डिफाइन है, कैपिटल सेट ए से सेट ए के अंदर डिफाइन है, और एफ जो है आपका ए से बी में डिफाइन है। तो जो एफ ऑफ आई ए होगा वो किस में डिफाइन होगा,
इसमें इनपुट फंक्शन कौन सा है आई ए, आउटपुट फंक्शन कौन सा है एफ। तो इनपुट फंक्शन का क्या उठाओगे डोमेन, और आउटपुट फंक्शन का क्या उठाओगे कोडोमेन। तो एफ ऑफ आई ए का जो है डोमेन क्या होगा सेट ए, और कोडोमेन क्या होगा सेट बी। बात समझ में आ गई, यहाँ तो कोई डाउट कोई नहीं, इजी है, ठीक है। यहाँ हो गया बोले तो बोथ 10। अब यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों का डोमेन क्या है सेम, किस किन किन का, जो हमारा सेट एफ है और जो हमारा सेट एफ ऑफ आई ए है, इन दोनों का डोमेन क्या है ए, और दोनों का को डोमेन क्या है बी। तो हमने डोमेन और को डोमेन तो बराबर कर दिया। अगला पार्ट उठाते हैं कि हमने कोई स्मॉल ए, कोई पॉइंट ए उठाया जो कि कैपिटल सेट ए से बिलोंग करता है। हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर दिया, अब हमें जो है वैल्यू को बराबर भी करने की कोशिश करनी होगी। तो एफ ऑफ आई ए इज इक्वल एफ ऑफ आई ए, उसको आप कैसे लिखोगे एफ ऑफ आई ए, मतलब अब इसकी वैल्यू क्या देगा ये, इसकी वैल्यू ये आइडेंटिटी फंक्शन होने की वजह से जो भी उसको इनपुट मिलेगा वो आउटपुट दे देगा। तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा स्मॉल ए ही मिलेगा। तो एफ ऑफ ए इसका आउटपुट आ गया, बोले ठीक है। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या बोलता है, पार्ट 1 में हमने डोमेन को इक्वल कर दिया कि पार्ट 1 से हमने डोमेन इक्वल कर दिया, और पार्ट 2 से हमने क्या इक्वल कर दिया कि कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो वो एफ ऑफ ए के बराबर ही आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है। और यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल। राइट हैंड साइड में यहाँ पे एफ ले रहा हूँ, मतलब इधर वाला पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है। अब सेकंड वाले के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है आई बी ऑफ एफ ए इज आई बी ऑफ एफ और एफ क्या है बराबर है। हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया, अब हमें प्रूफ करना है कि आई बी ऑफ एफ एफ के बराबर है। तो यहाँ से पार्ट 1 में हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डोमेन इक्वल करना होगा। तो डोमेन इक्वल करने के लिए क्या बताएंगे, डोमेन इक्वल करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा कि आई बी एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है, और आई बी जो है वो कैपिटल सेट बी से सेट बी के अंदर डिफाइन है। तो इसको लिखना होगा, लिखने का तरीका वही कि यहाँ पे भी कोई पॉइंट उठा लो। भाई आई बी क्या है एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसमें भी अगर आप कोई पॉइंट बी रखोगे तो फाइनल वैल्यू भी क्या देगा आपको बी देगा। तो इसको जो है आपने जो है एक इक्वेशन बना के रख दिया। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये यहाँ पे गलती कर दी है, ये जो है ए नहीं है यहाँ पे आएगा बी। मतलब ये जो फंक्शन एफ है वो कैपिटल सेट ए से बी के अंदर डिफाइन है, और जो आई बी है वो बी से बी में डिफाइन है। तो जो हमारा आई बी ऑफ एफ होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, आई बी ऑफ एफ यहाँ पे इनपुट फंक्शन कौन सा है फंक्शन एफ, और आउटपुट फंक्शन कौन सा है आई बी। तो इनपुट फंक्शन का क्या उठाओगे आप, इनपुट फंक्शन का आप डोमेन उठाओगे, तो डोमेन क्या है ए, और कोडोमेन क्या होगा जो आउटपुट आउटर फंक्शन है उसका कोडोमेन जो है इस फंक्शन का क्या हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा, और वो क्या है बी। इसका मतलब आई बी ऑफ एफ का जो डोमेन और कोडोमेन है, और जो हमारा एफ है इसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब हमने सबसे पहला वाला पार्ट तो क्लियर कर दिया कि डोमेन वाला पार्ट हमने क्या कर दिया क्लियर कर दिया, डोमेन वाला पार्ट, डोमेन वाले पार्ट में कोई इशू नहीं है। वही अब यहाँ लिखेंगे कि यहाँ दोनों का डोमेन क्या हो गया इक्वल हो गया, और डोमेन इक्वल होने से हमने ये प्रूफ कर दिया कि पहला पार्ट तो कि डोमेन जो है इन दोनों का क्या है इक्वल है। अब डोमेन प्रूफ करने के बाद सेकंड पार्ट हम क्या करते हैं हर बार, सेकंड पार्ट के अंदर हमें करना होता है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करेंगे वही सेम चीज कि हम कोई पॉइंट ए उठाएंगे जो हमने पहले प्रूफ कर चुका है, और हम ये बोलेंगे कि आई बी ऑफ एफ ए, इसको लिखेंगे। और इसको मतलब ये कौन सा पॉइंट उठाया अपन ने, राइट हैंड साइड वाला पार्ट उठाया ताकि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सके। तो फिर इसको कैसे लिख दिया एफ ऑफ ए लिख दिया, और एफ ऑफ ए जो होता है
आई बी ऑफ एफ ऑफ ए, और आई क्या है, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, और उसके अंदर जो इनपुट होता है वही क्या देता है, वो आउटपुट दे देता है। तो यहाँ से आउटपुट क्या मिल गया, एफ ऑफ ए, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। हेंस फ्रॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 से हमने क्या प्रूव कर दिया कि आई बी ऑफ एफ जो है वो एफ के बराबर हो गया। हेंस प्रूफ हो गया है। थ्योरम समझ में आ गई कि थ्योरम क्या है। थ्योरम का मतलब ये था कि कोई भी फंक्शन का अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन के साथ में कंपोजिट बनाते हैं तो जो फंक्शन होता है वो खुद एज इट इज फाइनल वैल्यू बन के आ जाता है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी तक, इनको आप थ्योरम से याद अगर आपको नहीं हुए तो अभी जो है याद करने की कोशिश जरूर करें। जैसे जैसे जो है लेक्चर आगे बढ़ रहा है आप इसको जो है बार बार जो है मतलब इसको जैसे जैसे मैं आपको फाइनल प्रूफ दे रहा हूँ उसके बाद आपको क्या करना है, इस थ्योरम को खुद से बिना देखे लिख के करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे हो जाता तो बेटर है, नहीं हो तो एक बार वापस देखें और फिर ट्राई करें। आपसे ये थ्योरम बननी चाहिए अब, ठीक है। अगली थ्योरम पे पढ़ जाए। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर फंक्शन एफ है जो कि ए से बी में डिफाइन है, वो एक क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। और आई ए और आई बी क्या है, ये दो आइडेंटिटी फंक्शन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो, आई बी हो। एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या मिले हमें, आई बी मिले, मतलब एक आइडेंटिटी फंक्शन मिले और जिसका डोमेन और को डोमेन क्या है, सेट बी। बात समझ में आ रही, आई ए और आई बी में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। आई ए का मतलब है जिसका डोमेन और को डोमेन क्या है, ए, और आई बी का मतलब है कि उसका डोमेन और को डोमेन क्या है, बी। हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, किसके बराबर हो, आई बी के बराबर हो। कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड प्रूफ करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ जो है उसकी वैल्यू आई ए के बराबर हो। तो हमें प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें राइट लेफ्ट हैंड साइड को उठाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को उठाना मतलब गिवन क्या है, हमें एफ दे रखा है जो कि ए से बी में डिफाइन है और वे क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि वो वन वन भी है ऑन टू भी है। वन वन का मतलब क्या है कि जितने भी लेफ्ट जो जितने भी को डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं को डोमेन में उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और प्री इमेज जो है वो सिंगल इमेज एग्जिस्ट कर रही है वन वन से। और ऑन टू का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एफ अगर ए से बी है तो उसका इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, कैपिटल बी से कैपिटल ए के बीच में। वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि इस तब वो तभी बाइजेक्टिव हो सकता है जब उसका कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करे। और एफ इनवर्स का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है कौन, एफ, इसलिए जो है एफ इनवर्स भी क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। नाउ एफ इनवर्स क्या है, बी से ए, और एफ क्या है, ए से बी। हमें प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो अब क्या करेंगे, ये तो देखो एफ इनवर्स बी से ए है और एफ क्या है, ए से बी। एफ ऑफ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स होगा, इनपुट फंक्शन कौन सा है इसमें, एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स का डोमेन क्या है, बी। तो डोमेन लिख दोगे आप, डोमेन क्या लिखोगे, बी। और को डोमेन क्या होगा, जो आउटर फंक्शन होगा उसका को डोमेन, और आउटर फंक्शन कौन सा है, एफ। तो एफ का को डोमेन क्या है, को डोमेन है बी। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स का डोमेन और को डोमेन क्या हो जाएगा, बी से बी हो गए। ऑल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन आई बी इज इक्वल टू, आई बी कहाँ से कहाँ होता है, बी से बी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। Thus f of f inverse and IB both have the same domain। तो मतलब हमने सबसे पहले डोमेन तो प्रूफ कर दिया। अब डोमेन प्रूफ करने के बाद सेकंड पार्ट क्या रहता है अपना,
सेकंड पार्ट ये रहता है कि हमें वैल्यू बराबर करनी होती है। डोमेन बराबर कर दिया, अब वैल्यू बराबर करनी है। वैल्यू बराबर कैसे करोगे कि हमें एक पॉइंट उठाना होता है हर बार। हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें यही तो कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई वैल्यू उठाते हैं। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, एक वैल्यू उठाएंगे b बिलोंग्स टू b, और हमें पता है कि जो f फंक्शन है उसका कोडोमेन क्या है, b, और वो एक क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इस स्मॉल b के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई a भी एग्जिस्ट करेगा कैपिटल A के अंदर, क्योंकि वो है क्या, बाइजेक्टिव। और वो क्या है, ऑन टू होने की वजह से उसका कोई ना कोई जो है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा। और प्री इमेज यूनिक क्यों होगा, क्योंकि वो 1 1 भी है। तो f ऑफ a इज इक्वल टू b आएगा। और इसको क्या कर सकते हो आप, f इनवर्स के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि f क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो f इनवर्स b क्या होगा, a होगा। और हमें f ऑफ f इनवर्स निकालना है। ठीक है, फिर f ऑफ f इनवर्स निकालेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ib ऑफ b क्या होता है, b। ib ऑफ b क्या होता है, b। तो अब हम निकालेंगे कि f ऑफ f इनवर्स b क्या होता है। तो f ऑफ f इनवर्स b क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे, f ऑफ f इनवर्स b, और f इनवर्स b क्या दे रखा हमें, a। तो f ऑफ a आएगा, और इसको आप लिखोगे f ऑफ a, और f ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखी है, b। तो हमें पता है कि ib ऑफ b क्या है, b, और f ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, b। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगी। तो सबसे पहले हमने डोमेन भी इक्वल कर दिया, उसके बाद में उसकी वैल्यू भी इक्वल कर दी। हेंस क्या इक्वल कर दिया हमने, डोमेन और वैल्यू इक्वल कर दिया, मतलब हेंस फ्रॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंक्लूड कर दिया कि f ऑफ f इनवर्स क्या आएगा, ib आएगा। अब हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स ऑफ f जो है वो ia आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन को इक्वल करेंगे, और डोमेन के बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। तो डोमेन को इक्वल कैसे करेंगे, डोमेन को इक्वल करने का तरीका क्या होगा, f इनवर्स ऑफ f का डोमेन निकालेंगे। बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। f का डोमेन क्या दे रखा है, f है a से b में। तो f इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, b से a के बीच में। तो f इनवर्स ऑफ f, इसका डोमेन क्या होगा, इनर फंक्शन कौन सा है, f, तो वो डोमेन a होगा। और आउटर फंक्शन कौन सा है, f इनवर्स, तो इसका को डोमेन क्या है, a, तो इसका को डोमेन भी a होगा। मतलब f इनवर्स ऑफ f का डोमेन भी a और को डोमेन भी क्या है, a। यहाँ तक कोई डाउट, इनवर्स f ऑफ f इनवर्स का डोमेन और को डोमेन हो गया बराबर। तो इससे आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ये इज इक्वल टू आई ए हो गया। मतलब जो आई ए का डोमेन और डोमेन है उसके आपने बराबर कर दिया। पहले पार्ट में ये करते हैं, यही इसने करा, तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले पार्ट में भी करा, वही पार्ट इसने किया कि एफ इनवर्स ऑफ एफ का डोमेन और कोडोमेन निकाल लिया, और वो इक्वेट कर दिया। और इस डेफिनेशन से क्या बता दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि आई ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कैपिटल ए से कैपिटल ए। तो डोमेन यहाँ बराबर कर दिया, डोमेन बराबर करने के बाद क्या होता है, वैल्यू बराबर करनी होती है। बोथ ऑफ सेम डोमेन ऑफ ए। अब वैल्यू बराबर करने का क्या मतलब है, वैल्यू बराबर करने का क्या मतलब होता है, वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एफ है, तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू बराबर करनी। तो वैल्यू बराबर करने के लिए ये जैसे ए से बी के अंदर डिफाइन है, ए से ए में डिफाइन है, तो आप क्या करोगे, कोई पॉइंट ए उठाओगे किसके करस्पॉन्डिंग, कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग, और उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, जैसे कि हमने पिछली बार निकाला है। मतलब a1 यहाँ पे जैसे मैंने a लिया, यहाँ a1 लिया इन्होंने, a1 यहाँ पे a1 बिलोंग्स टू कैपिटल A सेट ले लिया। और सिंस f जो है वो बाइजेक्टिव है, तो इस
ए के करस्पॉन्डिंग स्मॉल a1 के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई b1 भी लाई करेगी। भाई जब इस सेट ए के अंदर सेट ए से जब हमने कोई पॉइंट उठाया तो इस पॉइंट का कोई ना कोई इमेज भी होगा, और वो इमेज किस में लाई करेगी, इमेज अपनी सेट बी में लाई करेगी। तो जो b1 होगा वो आपका सेट बी में लाई करेगा। ठीक है, बोले हाँ, सच दैट एफ ऑफ a1 क्या होगा, b1 होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, बोले हाँ, एफ ऑफ a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, b1। ये हमने पहला पॉइंट निकाला। अब f क्या है, f क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब वो सर्जेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है, और ऑन टू होने का मतलब f इनवर्स b1 कितना आएगा, a1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोले हाँ कोई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है फिर, और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी आइडेंटिटी फंक्शन की, कि उसमें कोई भी वैल्यू पुट करो वो आपको आउटपुट भी क्या देता है, वही देता है। तो आई ऑफ ए क्या आएगा, आई ए ऑफ a1 क्या आएगा, a1 ही आएगा, क्योंकि हम a1 ही लिख सकते हैं। यहाँ b1 क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि b1 जो है वो आपका सेट b के अंदर लाई कर रहा है, और हम आई ए निकाल रहे हैं, मतलब ए सेट वाला आइडेंटिटी फंक्शन निकाल रहे हैं। इसलिए हमने a1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिया, और उसको जो है हमारी इक्वेशन में पुट करने की कोशिश की एफ इनवर्स ऑफ ए वाले में। जैसे ही a1 पुट करा तो इसको किसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ a1, और एफ ऑफ a1 की वैल्यू क्या है, b1, बिल्कुल b1 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, b1, और एफ इनवर्स ऑफ b1 क्या है, a1। तो यहाँ से a1 आ गई, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, बराबर होगी। दोनों वैल्यू बराबर आ गई, मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि वैल्यू भी क्या है, इक्वल है, डोमेन भी क्या है, इक्वल है। हेंस फ्रॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने प्रूफ कर दिया कि एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या है, आई ए के बराबर है। तो इसे क्या सीखने को मिल रही है, आई ए मतलब जो इनर फंक्शन है उसका डोमेन, या बोल दें एफ इनवर्स ऑफ एफ का जो डोमेन है, या बोल दिया जाए एफ इनवर्स ऑफ एफ के अंदर जो इनर पार्ट है उसका जो डोमेन है वही आंसर का आइडेंटिटी फंक्शन होगा, मतलब आई ए होगा। अगर यहाँ पे ये होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, इसमें इनर फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या है, बी, तो फाइनल आंसर भी क्या आया था, आई बी। यहाँ पे हमने अभी क्या किया, एफ इनवर्स ऑफ एफ, तो इसका डोमेन क्या है, ए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आई ए। बात समझ में आ रही, कैसे पढ़ पा रहे हैं अपन। पढ़ने का तरीका, हर बार आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, हर बार आप ये नहीं कर सकते कि पूरी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे जो इनर फंक्शन है वो इसका जो डोमेन होगा, या फिर बोलते जाइए जो पूरा फंक्शन है इसका जो डोमेन आ रहा है वही क्या है, आई ए आंसर। ठीक है, यहाँ पे आई बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक आज हम यहीं तक करेंगे। और मोस्टली जितनी भी अपन ने आज जो थ्योरम्स पढ़ी है उनको आपको एक बार वापस पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि उसका आंसर जो है आप बिना देखे निकाल सकें। ठीक है, हमने आज कितनी थ्योरम्स पढ़ ली है, टोटल हमने आज 5 थ्योरम्स पढ़ी है। तो पांचों थ्योरम्स को आपको करना है ढंग से। आंसर अगर नहीं आता है तो उसको वापस देखेंगे और फाइनली खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ठीक है। फिर बची हुई जो 2 से 3 थ्योरम और बच रही है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और इससे भी आगे हम थ्योरम्स के बाद में जो भी इस चैप्टर के अंदर बचा हुआ उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उसका एक यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। उस पर जो है हम बहुत सी ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। उसके अलावा जो है इस फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है। अगर आप पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल मोबाइल है
तो उसको आप जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी जो है हम बहुत से ऐसी वीडियोस और कंटेंट डालते रहते हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर में या फिर अभी प्रेजेंटली भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।